लोगों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए देश के सभी बड़े स्टाफिंग फर्म्स ने मिलकर एक फेडरेशन बनाया है। इस स्टाफिंग फेडरेशन का कहना है कि इस साल करीब 16 लाख नौकरियां लोगों के लिए उपलब्ध होने वाली हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर, क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष में देश की कंपनियों को तकरीबन 16 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी। इनमें सबसे ज्यादा नौकरियां आईटी, बैंकिंग और सेवा क्षेत्र में मिलेंगी। यह अनुमान है इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन का, जिसमें देश की सभी बड़ी स्टाफिंग फर्म शामिल हैं। इन स्टाफिंग फर्म के एक साथ आने के बाद रोजगार की तलाश में जुटे लोगों के सामने अब बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। इस बार हम कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर ऐसा सब डेटा को टुगेदर करके एक डेटा लाए जिसमें सिर्फ टोटल जॉब्स नहीं, जॉब्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह के फ्लेक्सिबल या परमानेंट या किस तरह के जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ये सब डेटा आपको लाके दे सके। अमूमन देश की बड़ी कंपनियां इन्हीं स्टाफिंग फर्म के जरिए लोगों को रोजगार देती हैं। फेडरेशन का मानना है कि इस पहल के बाद संगठित क्षेत्र के कुल रोजगार का तकरीबन 50% हिस्सा उनके दायरे में आ जाएगा। इसके एवज में फेडरेशन इस बात की गारंटी देगा कि कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं और अधिकारों को कंपनी लिखित रूप में स्वीकार करे। इसके अलावा श्रम कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में फेडरेशन सीधे सरकार से कंपनी के खिलाफ बात करेगा। One issue is to provide fairness and security to employees. The second is to provide flexibility to employers, because the businesses go up and down, and they need to be able to, right size the number of people at work at any one point of time. The third ingredient is skills. नए फेडरेशन के आने के बाद अब लोगों को अपनी नौकरी बदलने और बेहतर करने की ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जाएगी। आने वाले वक्त में फेडरेशन अपने बुके में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब के साथ लेबर लॉ के उल्लंघन की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में इस फेडरेशन का बनना कंपनी और एम्प्लॉई दोनों के लिए राहत की बात हो सकती है। इस समय दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रदीप पांडे के साथ ऋषिकेश कुमार। यहाँ एक ब्रेक और